धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं, क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि आपके अलावा हमारा और कहीं उद्धार हो नहीं सकता और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार संभव नहीं। आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर केवल एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं। आपका अनुग्रह हम पर हो, हम सब लोगों पर, ताकि जो लोग ये बात कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो आपकी ओर से, और उन्हें नया जन्म प्राप्त हो, उन्हें वो जीवन मिले प्रभु जिसे अनंत जीवन कहते हैं, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह उनके जीवन में बहुतायत से काम करे और हर एक विश्वास करने वाले का जीवन आपकी महिमा का कारण बने, जिससे आपकी महिमा हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 52 के लिए, रिपेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर के वचन के अनुसार मन फिराना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37, 38 और 39 3 पद पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा का मतलब ये वायदा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यहाँ पे यहूदियों से बात की जा रही है, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि अन्य जातियों को कनेक्ट कर दिया गया इस वायदे में। दूर दूर के लोग ये अन्य जाति हैं, उन्हें जिन्हें परमेश्वर बुलाएगा। पहली बात कि यीशु मसीह नहीं बुला रहा है। बुला कौन रहा है? परमेश्वर पिता बुला रहा है। गॉस्पल किसका निमंत्रण है? पिता परमेश्वर की ओर से निमंत्रण है हर एक मानव जाति के लिए। और हम इस निमंत्रण को अगर ठुकराते हैं तो हमने किसका निमंत्रण ठुकराया? परमेश्वर पिता का। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है उसको उन्होंने तुच्छ समझा और उनको कभी उद्धार नहीं मिल सकता। 37, 38 और 39 इन 3 पदों में, जब 37 पद है, लिखा है जब लोगों ने सुना, तो यहूदियों के मन और विवेक में पवित्र आत्मा के काम करने का परिणाम ये था, और आज भी उसी तरह वो काम कर रहा है। इसके लिए, इसको समझने के लिए एक पद और पढ़ें जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 7 से 11 पद तक पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 7 पद से 11 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। किसको? पवित्र आत्मा को भेज दूंगा जी। और वो आकर, पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में
बस 1 मिनट रुक जाइए। पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपसे आके मीठी मीठी बातें करना, पुचकारना है? नहीं, पवित्र आत्मा हार्ड वर्क के लिए भेजा गया है। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा प्रेम प्रकट किया, और उस प्रेम के कारण जो व्यक्ति परमेश्वर की शरण में आएगा उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपना कार्य करेगा। और पवित्र आत्मा क्या काम करेगा उसकी जानकारी यहाँ पर यीशु मसीह ने दे दी थी कि वो आकर, कौन? पवित्र आत्मा आकर तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय, ये 3 विषय हैं जिस पर वो तुम्हें निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब तुम्हें कन्विक्ट करेगा और कन्विंस करेगा कि तुम्हारे अपनी जो धार्मिकता हम लेके खड़े हुए ना कि हम धर्मी हैं, वो तुम्हें दोषी ठहराएगा पवित्र आत्मा। जब हम अपनी धार्मिकता को लेके खड़े, पाप के विषय में, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। पश्चाताप क्यों नहीं लोग कर रहे हैं? क्योंकि सब अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, सब अपने आप को दूध का धुला, पाक साफ समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा आके तुमको कन्विक्ट करेगा, नहीं तुम दोषी हो, तुम पापी हो। पहली बात तो वो तुम्हें दोषी ठहराएगा, वचन के द्वारा प्रकट कर देगा कि देखो तुम दोषी हो। आदम की संतान होने के नाते तुम सब, यू आर बोर्न सिनर, तुम जन्म से पापी हो। पाप के द्वारा ही तुम्हारा जन्म पाप में हुआ है। तुम्हारे अंदर स्वभाव है पाप का, पापी स्वभाव वाले व्यक्ति हो। तुम अपने आप को धर्मी मत कहो, तुम धर्मी नहीं हो। और धार्मिकता तुम्हारी जो है वो धार्मिकता तुम्हारी अपनी धार्मिकता है, तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। और न्याय परमेश्वर करने जा रहा है। मन फिराव का अवसर क्यों दिया गया? क्योंकि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, उसमें वो न्याय करेगा। और किसके द्वारा करेगा? जिसके द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग बना, अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा। उसी पुत्र को जो तीसरे दिन जी उठा, पिता के दाहिने बैठा है, उसी के द्वारा न्याय करेगा। तो न्याय करने के लिए वो आने वाला है। इसलिए तुम उस परमेश्वर के आगे धर्मी मत बनो, अपनी धार्मिकता का चोला उतार दो और परमेश्वर की धार्मिकता को पहनो। और तुम पाप में पैदा हुए हो, स्वभाव से पापी हो, इसलिए तुम धर्मी मत बनो। और ये 3 विषय बड़े हार्ड विषय हैं। पश्चाताप के लिए ये 3 मुख्य विषय हैं। इंसान पश्चाताप तभी करता है जब उसको मालूम है कि परमेश्वर मेरी सारी गतिविधि को समझ गया है और अब हम उससे छिप नहीं सकते। तो पवित्र आत्मा हमको प्रकट करता है कि देखो तुम दिखा रहे हो दुनिया को, परमेश्वर जानता है कि तुम क्या हो। इसलिए ये वाली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पवित्र आत्मा आके ये काम करेगा। और फिर आगे क्या लिखा है? पाप के विषय में देखिए, पवित्र आत्मा पाप के विषय में हमको निरुत्तर इसलिए करेगा क्योंकि जो वो उनसे कह रहा था यहूदियों से, क्योंकि वे यीशु मसीह पर विश्वास ना करना परमेश्वर की धार्मिकता को और उद्धार को ठुकरा देना है जी। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे। यीशु मसीह पिता के पास जा रहा है, तुम उसे देखोगे नहीं जी। न्याय के विषय में इसलिए कि कौन है संसार का सरदार? हाँ, वो दोषी नहीं, वो ऑलरेडी दोषी ठहरा दिया गया है। और ज्यादातर लोग किसके पाले में बैठे हैं? तो सब दोषी ठहर चुके। अब कोई नहीं है। ये देखिए, लॉ में जैसे काम होता है ना, डिक्लेयर्ड सेंटेंस, जब आपको कन्विक्ट कर दिया जाता कोर्ट में तो आपको तुरंत सजा सुना दी जाती है। कभी कभी कन्विक्शन हो जाता है, दोष लगा दिया जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है, लेकिन सजा का एक दिन ठहराया जाता है कि उस दिन इसको लाओ, उस दिन इसको सजा सुनाई जाएगी। ये न्यायालय का तरीका होता है। परमेश्वर ने हमारे लिए सजा तो डिक्लेयर है। हम दोष व्यवस्था के अनुसार देखिए तो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने दोषी ठहर चुका, उसके लिए डेथ सेंटेंस है। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है कि अगर अभी भी तुम सरेंडर कर दो तो तुम इस दोष से मुक्त हो जाओगे। व्यवस्था के अनुसार तुम्हें मृत्यु दंड है, मृत्यु तुम्हारे मिला है, मैं इससे तुम्हें बचा लूंगा। डेथ सेंटेंस से हम बच सकते हैं।
ये बात उनको बताई जा रही थी, सुसमाचार और व्यवस्था दोनों चीजें एक साथ सुनाई जा रही थी। पतरस का ये जो भाषण है 2 अध्याय का, इसमें लॉ और गॉस्पल एक साथ चल रहा है। जी आगे वहां पे आ जाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पवित्र आत्मा की 3 पॉइंट पे करेगा। उसके बाद मुझे तुमसे और भी बातें और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सुन नहीं सकते। लिखा है सह नहीं सकते। इसका मतलब कि यीशु मसीह बहुत सी ऐसी बातें कहना चाह रहा था जिन्हें उस समय के लोग सह नहीं सकते थे। ये काम उसने किसको दे दिया? आगे पढ़िए। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वो तुमसे ये हार्ड बातें करेगा जो मैंने नहीं, तुम सह नहीं सकते थे। क्यों? लोग यीशु मसीह को पकड़ के खुद ही मारने लगे, ऐसी बातें थी। तो उसने कहा कि वो तुम अभी सह नहीं सकते, इसलिए अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन सत्य का आत्मा आएगा ना, वो तुमसे वो बातें बोलेगा, तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। वो हार्ड मार्ग होगा, वो तुम सह नहीं पाओगे। जी, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, पवित्र आत्मा जब काम करेगा, तो उसने बताया था जिस व्यक्ति के द्वारा काम करेगा वो व्यक्ति पवित्र आत्मा की ओर से सुनकर बोलेगा। ये पहचान बताई थी पवित्र आत्मा के। पतरस खड़े होकर बोल रहा था तो किसकी ओर से बोल रहा था? सुनकर बोल रहा था, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर बोल रहा था। तो पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा था और सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्यों छिद गए? क्योंकि पवित्र आत्मा की बातें उनके दिल में घुस गईं, घायल कर दिया उनको, आत्मा को आघात किया। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 अध्याय उसका, यही प्रेरितों के काम 2 अध्याय, 2 अध्याय का 36 पद पढ़िए। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले। देखिए, इज़राइल का सारा घराना का मतलब अन्य जाति और यहूदी सब आ गए, इसमें सब आ गए। जी, कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। इसके बाद क्या लिखा है? तब सुनने वालों के क्या हुआ? क्यों? ये तो सुन सुन के पक्के हो गए थे, इनको सुनने की आदत लग गई थी, प्रचार सुनते थे। आज भी लोगों को प्रचार सुनने की आदत लग गई है, वो दिन भर प्रचार सुनते हैं, किसी किसी का, लेकिन मालूम है जब सुनने की आदत लग जाएगी ना, तो आपके अंदर हृदय में संवेदना खत्म हो जाएगी। जिस कच्चा, आप गांव में देखिए, जो कच्चा रास्ता होता है उस पर जब ढेर सारे लोग दिन भर चलते हैं, वो जमीन, वहां की मिट्टी जो है वो ऐसी हो जाती है हार्ड सी, वहां बीज डालिए कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। मार्ग के किनारे के वे हैं, ये मार्ग के किनारे के जो बीज वाले हैं, सुनने वाले, ये वे हैं जो सबकी सुनते रहते, मानते किसी की नहीं, सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये वाले। ये है मार्ग के किनारे के। कौन से हैं ज्यादा आजकल? यही लोग ज्यादा हैं। इन पर जू नहीं रेंगनी है, कुछ भी हो जाए, ये इनकी प्रवृत्ति अपनी काम करती है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहां से ये वाली बातें जो आपको यहां से पतरस जो बोल रहा है, यहां पे इसमें एक भेद है। और भेद क्या है? वो भेद पर हम थोड़ी देर के लिए नजर करेंगे। वो भेद है, धार्मिकता केवल अनुग्रह से है और केवल विश्वास से प्राप्त होती है। सिद्धांत बता रहे हैं, हाँ, अनुग्रह से है और केवल विश्वास से प्राप्त होती है। लेकिन धर्मी ठहराया जाना वो पश्चाताप से है, यानी पश्चाताप के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। धार्मिकता केवल अनुग्रह से है और विश्वास से प्राप्त होती है, लेकिन धर्मी ठहराए जाने के लिए पश्चाताप जरूरी है। लोग कहते हैं हमने विश्वास कर लिया। आज की आप प्रेजेंट टाइम बिलीवर्स को देखिए,
सबने विश्वास कर रखा है, लेकिन पश्चाताप किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। उनको पश्चाताप की आवश्यकता ही नहीं लगती, क्योंकि जिस प्रकार की बातें वो सुन रहे हैं, पुचकारने वाली मीठी मीठी, प्रभु तुम्हें आशीष देगा, प्रभु तुमको ये देगा, वचन दिखाते हैं लोग। देखिए लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जो मेरी आराधना, परमेश्वर आराधना करने वालों को कभी कुछ नहीं देता। ये रिलीजियस माइंड आपको सिखा रहा है। परमेश्वर ने आराधना की कोई कंडीशन रखी ही नहीं है। वायदे पर आधारित रिश्ते की बात की गई है बाइबल में, और 2 वाचाएं हैं। वो पहली पुरानी वाचा, वाचा का मतलब होता है वायदे पर आधारित रिलेशनशिप, कॉवेनेंट रिलेशनशिप, उसको वाचा बोलते हैं। यहूदियों से जो वाचा बांधी थी वो पुरानी वाचा है, और समस्त मानव जाति से अपने पुत्र के द्वारा जो वाचा बांधी है वो नई वाचा है। और ये वाचा के अंदर प्रॉमिसेस होते हैं कि आप अगर इस बंधन में हैं तो परमेश्वर आपके साथ ऐसे करेगा, आपको उसके साथ ऐसे करना होगा। वायदे पर आधारित जब विवाह होता है तो एक दूसरे से वाचा बांधी जाती है कि मैं, पति पत्नी से बोलता है और पत्नी पति से बोलती है, तब वो इस संबंध स्थापित होता है। तो अगर मान लीजिए दोनों में से एक अपना वायदे से मुकरे या तोड़े, उस वाचा को तोड़े, तो वो सेपरेशन हो जाएगा कंडीशन पूरी ना होने पे। ये है वाचा पे आधारित रिश्ता। तो ये रिलेशनशिप इतनी वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, एक दूसरे पर आधारित होना, एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध। तो इसमें परमेश्वर ने किसी से ऐसा वादा ही नहीं किया कि तुम, भक्त तो बहुत है दुनिया में, पूरी दुनिया भक्तों से भरी हुई है, और हिंदुस्तान तो भक्तों से भरा हुआ है, आप रोज देख लीजिए न्यूज पे। लेकिन उनकी भक्ति भी तो देखिए, वो किसकी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को देखिए, वहां कहीं कुछ ऐसा नहीं किया गया, कुछ भी ऐसी परमेश्वर ने हमसे जो बात बोली है वो कोई नहीं सुन रहा, उसको कोई नहीं मान रहा है। इसलिए परमेश्वर हमसे लॉफुल बात करता है, अनलॉफुल और इलीगल बातों को बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए बहुत वचन की ग्रामर पे बड़ा ध्यान दीजिएगा कि पश्चाताप जो है वो यानी रिपेंटेंस के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और पहले धर्मी ठहराया जाना वो पश्चाताप है जो पहले आता है, और पवित्रीकरण यानी सैंक्टिफिकेशन जो बाद में आता है। और इसलिए ये 2 पार्ट हो जाते हैं, पहले हमारे पश्चाताप और बाद में हमारे पवित्रीकरण की आवश्यकता है। पश्चाताप क्या है? पहले पश्चाताप करते हैं, इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मन फिराया, पश्चाताप किया, प्रभु हम पापी हैं और पापी थे, पापी हैं, पापी रहेंगे, प्रभु हम पर दया कीजिए। सरेंडर करना, उस पर निर्भर होना, तब मालूम है ऐसा वाला ये हमारा विश्वास है, मन फिराना ही सच्चा विश्वास है। तब परमेश्वर कहता है ये व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर रहा है और पापों को मान ले रहा है, ये हमारे विश्वास को दिखा रहा है कि हमने प्रभु पर विश्वास किया। तो प्रभु हमको धर्मी घोषित करता है, इसी को कहते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ। विश्वास के द्वारा हम घोषणा हो गई कि ये धर्मी है, लेकिन हम धर्मी है नहीं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पवित्रीकरण यानी सैंक्टिफिकेशन उसके तुरंत बाद होता है, और सैंक्टिफिकेशन का काम कौन करता? पवित्र आत्मा। काहे से करता? पवित्र वचनों के द्वारा। तो परमेश्वर आपको उस व्यक्ति को जो पश्चाताप करता है उसे कलीसिया में जोड़ देता है, ताकि यहां पर इसका पवित्रीकरण हो। और पवित्रीकरण एक प्रोसेस है। जस्टिफिकेशन इज एन एक्ट एंड सैंक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस। तो जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करता है और आपको मसीह की देह में जोड़ देता है, ताकि आप बार बार आकर पवित्रीकरण वाले पार्ट में रेगुलरली आए और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपके अंदर कार्य करे। शास्त्र का सत्य ये है कि पश्चाताप और पवित्रीकरण दोनों ही ईश्वर के उपहार हैं, ये दोनों गिफ्ट हैं। आप जब मन फिराते हैं, रिपेंटेंस इज ऑल्सो अ गिफ्ट। रिपेंटेंस क्योंकि जस्टिफिकेशन बाय फेथ है, इसलिए परमेश्वर पश्चाताप का मन देता है। और उसके बाद पवित्रीकरण यानी सैंक्टिफिकेशन के लिए आपको कलीसिया में जोड़ देता है। ये दोनों उपहार हैं।
वो उन्हें अपने वचन से हम में कार्य करता है। हमारे भीतर एक ईश्वरीय कार्य के रूप में पवित्रीकरण के लिए स्वयं के उपचार की आवश्यकता होती है। लेकिन बाइबल स्पष्ट कहती है कि कैसे पश्चाताप परमेश्वर के वचन की एक गतिविधि है, जो पतरस के प्रसिद्ध पेंतिकोस्त उपदेश में सबसे स्पष्ट रूप से है। यानी प्रेरितों काम 2 अध्याय का जो उसका भाषण है, उसमें ये चीज आपको मिलेगी। यहाँ पतरस, यानी इस जगह पे आप जाके देखेंगे तो पतरस व्यवस्था और सुसमाचार दोनों प्रदान करता है। व्यवस्था हमारे पाप के बुरे समाचार को प्रकट करती है। एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता पर हमारे आक्रोश में पाप सबसे अधिक प्रकट होता है। मूल पाप स्वयं को देवता बनाना है। मूल पाप हमारे अंदर जो है, हमारा स्वभाव के अंदर जो एक मूल पाप है, वो अपने आप को देवता बनाना। सब लोग अपने आप को देवता बनाए, यही बहुत भयानक चीज है। अपने आप को ईश्वर समझना, स्मॉल GOD गॉड, क्योंकि शैतान ने उससे कहा था ना, ये फल खा लो तो तुम ईश्वर तुल्य हो जाओगे। बस यही मूल पाप आ गया उसके अंदर। वो फल खाने की का जो वो था इंटेंशन, वो क्या था कि हम ईश्वर तुल्य हो जाए। तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर तुल्य होने की अभिलाषा काम करती है। सब प्रभु बनना मांग रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए जितने लोग, जितनी ज्यादा नेम फेम मनी वाले, ये सब प्रभु बने हुए हैं, सब प्रभु बने बैठे, और हमें उसके सामने पापी बन के जाना है, प्रभु नहीं बनना है। यही हमारा मूल पाप है, देवता बनना। देवता मतलब स्मॉल GOD गॉड होता है। और जब परमेश्वर इस पाप को क्षमा करने के लिए पहुंचे तो हम पापियों ने उसका तिरस्कार करके उसे मार डाला। ये कानून के फैसले का शब्द है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो जी उठा, मसीह हमारे सारे पापों को उठा लेता है और अपनी मृत्यु के लाभों को अपने शत्रुओं को देता है, विशेष रूप से अपनी पवित्र आत्मा का उपहार देता है। अब आप इस चीज को और थोड़ा सा अच्छा से वो इसका कंक्लूजन पे अगर आप जाएं, पश्चाताप परमेश्वर का उतना ही काम है जितना औचित्य। ये कुछ ऐसा है जो वो अपने वचन के साथ करता है, जैसा कि पतरस का संदेश प्रदर्शित करता है। मसीहों के लिए इन सब में आराम यह है कि पश्चाताप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मुझे उद्धार प्राप्त करने से पहले पूर्ण करना है। पश्चाताप कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे हमें पूरा करना, जिससे हमें उद्धार मिल जाए। पश्चाताप उद्धार के लिए सबसे पहली कंडीशन है। पश्चाताप करने का मतलब हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर, सुसमाचार पर और प्रभु यीशु मसीह पर हो गया, इसलिए हम मन फिरा रहे हैं। ये उसको ग्रहण करना है। और इसीलिए पश्चाताप वास्तव में अपने वचन के साथ परमेश्वर का कार्य है, और कोई भी अच्छा उपदेश पतरस की तरह आपको करने के लिए और अधिक पछतावे के साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन विश्वास करने के लिए केवल एक सुसमाचार की प्रतिज्ञा है। यानी आप अगर सुसमाचार पर विश्वास करते, ये प्रॉमिस है, अगर आपने सुसमाचार पर विश्वास किया तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? वहां पे देखिए, पतरस ने, पवित्र आत्मा ने पतरस के द्वारा जब सुसमाचार, व्यवस्था और सुसमाचार दोनों दिया, क्योंकि वहां सब यहूदी लोग थे, तो सुनने वालों के हृदय क्या हुए? क्यों? वो सब अपने आप को धर्मी बैठे हुए थे, सब देवता बने हुए थे, वो सब अपने आप को पवित्र मान रहे थे, सब अपने आप को धर्मी मान रहे थे। आज भी तो यही है, सब लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं, इसीलिए उनको किसी को मन फिराने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती कि नहीं, हमें सुसमाचार ग्रहण करना, मन फिराना। अब हम आपको बताते हैं, इसमें आपको आज आपने जब सुना सुसमाचार के अनुसार, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार जो पश्चाताप की कंडीशंस हैं, उसको अगर आप, यानी इस सीक्वेंस को आप देखें तो दो चीजें आ रही हैं। पश्चाताप जिससे विश्वास पैदा हो रहा है और आप धर्मी घोषित किए जा रहे हैं, उसके तुरंत बाद पवित्रीकरण का कार्य जो एक प्रक्रिया है, आप मसीह की देह में जोड़े जा रहे हैं। तो आपके पश्चाताप से मसीह की देह में जोड़े जाने के लिए ये दो पार्ट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एज अ डॉक्ट्रिनल, इसको बोला जाता है जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड सैंक्टिफिकेशन बाय द वर्ड ऑफ गॉड। ये दो हिस्से हो गए उद्धार प्राप्त करने के। मैं आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से, ताकि आप इसको समझ सके, आप मूसा के तंबू में चलिए। मूसा के तंबू में जब प्रवेश करते थे तो जो बाहरी हिस्सा था, जहां पे बलिदान होता था,
वहां पर वो हिस्सा कहलाता था बाहरी आंगन। और उसके बाद एक द्वार था, द्वार से भीतर केवल याजक प्रवेश करता था। जो हमारे लिए बलिदान चढ़ाता था, वो हमारे लिए जो बलिदान उसने चढ़ाया है उसके लहू को लेकर अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में ऑन बिहाफ ऑफ मी, हमारे एवज में वो अंदर जाकर वहां पर परमेश्वर से हमारे लिए निवेदन करता था, जिसे हम प्रेयर बोलते हैं। इंटरसेशन करता था, मध्यस्थता करता था, क्योंकि हम भीतर प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए ये प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो वो दिन में कई बार भीतर बाहर आया जाया करता था। क्यों जाता था अंदर? वो अपने लिए जाता था या दूसरे लोगों के लिए जाता था? सेवकाई थी। तो ये जो प्रेयर है, प्रार्थना है, प्रार्थना इंटरसेशन है, जो दूसरे के लिए जो अंदर नहीं जा सकता परमेश्वर की उपस्थिति में, हम उसके लिए जाकर निवेदन करते हैं, उसी के लिए बलिदान करते हैं और उसी के बलिदान को लेकर अंदर जाते हैं। उसके लिए परमेश्वर कहते हैं इसे क्षमा कर दे। लहू लेके जाता था, लहू लेके। अब ये दिन भर की प्रक्रिया रहती थी याजक की रोज। याजक तो इतने बदलते गए, लेकिन लोगों का पाप घटता नहीं, बढ़ता चला गया, बलिदान बढ़ता चला गया, लेकिन लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये यहूदी लोग समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। प्रभु यीशु मसीह ने एक बलिदान सबके लिए सर्वदा के लिए चढ़ाया और पिता के दाहिने बैठ गया और जीवित। महायाजक जितने गए वो सब मरे बाहर निकले, लेकिन एक महायाजक जिंदा निकला था, आखिरी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता जकरिया। वो आखिरी महायाजक था। वो आया था, बाहर आया था, लेकिन गूंगा आया था। ठीक, उसके बाद से यीशु मसीह महायाजक बन गया। अब यीशु मसीह जब महायाजक बन गया, अब आप मसीह मंदिर है, यीशु मसीह की देह जो है वो मंदिर है। ठीक, वो महायाजक है। तुम ही हो दाता, तुम ही हो दान, ये हम लोग गाते हैं। तो देने वाला भी वही है और वो उसने अपने आप को बलिदान भी अपने लिए किया, यानी वो स्वयं बलिदान हुआ और स्वयं ही उद्धार करता है। तो उसी का देह बलिदान उसने किया और वही अपने स्वयं उद्धार करता देह का। इसलिए ये एक भेद है, रहस्य है, और ये प्रकाशन के द्वारा आपके जीवन में प्रकट होता है, सुसमाचार के द्वारा। जब यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? ये रोज का जो मंदिर का काम था, दूसरों के लिए इंटरसेशन करने, अंदर जाना, बलिदान करना, अंदर जाना, बलिदान करना, अंदर जाना। परमेश्वर कहने लगा सारे जानवर खत्म हो जाएंगे पृथ्वी के बलिदान कर करके, लहू सब बह जाएगा, लेकिन मनुष्य को छुटकारा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अभी बलिदान किया, खुद तो अंदर जाता नहीं। वो गया, उसने तो पैसा खर्च किया, बस पैसा दे दिया और बाहर आ गया, और फिर वही अपनी जिंदगी, यही तो चल रहा है। तो परमेश्वर ने परमानेंट काम कर दो। उसने जो परमानेंट काम किया, उस बलिदान के, यीशु मसीह का बलिदान सबके लिए सर्वदा के लिए चढ़ा दिया। अब ये बाहरी आंगन में बलिदान का काम खत्म। अब ये बताइए कि जो लोग अंदर नहीं जा सकते थे, अभी भी नहीं जा सकते, अब तो यीशु मसीह का बलिदान हो गया। तो आप उस बलिदान को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब याजक अंदर नहीं जाएगा आपके लिए। आप या तो अंदर जाओगे या बाहर से बाहर जाएंगे। आंगन में लोग आ रहे हैं, यानी शरीर में लोग आ रहे हैं। आंगन दिखाता है हमारी देह को, और पवित्र स्थान दिखाता है हमारे भीतरी मनुष्यत्व को, और परम पवित्र स्थान दिखाता है हमारी आत्मा को। 3 पार्ट हो गए। तो हम जब हैं शरीर के साथ परमेश्वर के कलीसिया में आते हैं शारीरिक तौर पर, और हम खूब भजन कीर्तन करते हैं और वचन को इधर से सुना, इधर से निकाला, चले जाते हैं। क्या कोई अंदर जा सकता है? अब तो कोई आपके लिए ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके एवज में कोई अंदर जाके आपके लिए निवेदन नहीं करेगा। अब आपको ही डायरेक्ट अंदर जाना है, या तो अंदर जाओगे या बाहर चले जाओगे, गेट के बाहर। तो आंगन से अंदर आकर बाहर जा रहे हैं या आंगन से अंदर आकर पवित्र स्थान में जा रहे हैं? नहीं। जस्टिफिकेशन का मतलब पहले आंगन में तुम सिद्ध हो तो तुम्हें अंदर जाने का अवसर मिलेगा पवित्र स्थान में। और जब पवित्र स्थान में जाओगे, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का एक वायदा है। मेरे साथ इस वायदे को पढ़ दीजिए, जो शायद आपको कभी समझ में नहीं आएगा खुद से पढ़ने में। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय का 9 पद।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 9 पद। यहां इस प्रकार से यीशु मसीह कह रहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। गेट से आके आंगन से बाहर चला जाए, उद्धार नहीं मिलेगा जी। और भीतर बाहर यानी सेवकाई करने लगेगा, पवित्र स्थान में जाएगा, बाहर निकलकर लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, फिर पवित्र स्थान में, यानी हम शरीर और आत्मा में दोनों में ट्रेवल कर सकते हैं, है ना। शारीरिक जीवन में भी आराम से चलेंगे और आत्मिक में भी, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उसके बाद शरीर में भी है। तो हम शारीरिक जीवन में भी सब कुछ बढ़िया करेंगे और आत्मिक जीवन में भी हमारा वहां पर एंट्री है, फ्री एक्सेस हो गया। ये एक्सेस किन लोगों के लिए? यीशु मसीह का द्वार मैं हूं। बहुत ध्यान दीजिएगा, स्टेप के बिना नहीं। आप सोचेंगे यीशु मसीह द्वार है, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, विश्वास से कुछ होगा ही नहीं। कौन सा विश्वास? तुमने मन फिराया नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जीवन समर्पित नहीं किया, सरेंडर किया नहीं, और तुमने ये नहीं माना कि मैं पापी हूं, तो तुमको कौन सा विश्वास किया? तुमने किस पर विश्वास किया और क्या विश्वास किया? प्रश्न। पश्चाताप में जो आप बोलते हैं वो आपका विश्वास है, वो सुना जाता है। दैट इज कॉल्ड कन्फेशन, यानी पश्चाताप। जैसे हमने कल देखा था कि यीशु मसीह जकई के साथ उसके घर गया पब्लिकली, तो लोग, पब्लिक जो होती कहने लगी देखो पापियों के घर चला गया, यीशु मसीह को दोष लगाने लगी। तो जकई ने खड़े होकर पब्लिकली क्या बोला? हे प्रभु, मैंने जो कुछ जिसका लिया है चौगुना फेर दूंगा, मैं अपनी संपत्ति सब कंगालों में बांट दूंगा। ये कन्फेशन था, दिस इज कॉल्ड फेथ। ये था उसका विश्वास। तो प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार है। ये पश्चाताप में जो आप बोल रहे हैं, कन्फेशन कर रहे हैं, दिस इज द ट्रू फेथ, रिपेंटेंस। आपको यही समझाया जा रहा है कि रिपेंटेंस के बाद आप ग्रहण किए जाते हैं। जब तक आप रिपेंट नहीं करते हैं, आपने उसके उड़ाऊ पुत्र के विषय में भी देखा, पहले उसके मन में आत्मग्लानि हुई कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मेरे बाप के घर में नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिल रही है, मैं भूखा मर रहा हूँ, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और उससे कहूंगा कि स्वर्ग के विरोध में आपकी दृष्टि में पाप किया, मुझे एक नौकर की नहीं रख लीजिए। ये मन में चल रहा था, है ना, पश्चाताप मन में। और जब वो ये चीज उसके मन में चल रही थी, तुरंत उठा, देखिए स्टेप आउट, और तुरंत चला पिता के घर की तरफ। और जब वो दूर ही था तो उसने देखा बाप खड़ा हुआ, बाप उसकी ओर लगता, उसको गले से लगाया, चूमा, और वो कहने लगा मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया, मुझे एक नौकर की नहीं रख लो। उसने कहा नहीं, तुम मेरे बेटे हो। ये ग्रहण कर लिया, क्षमा मिल गई, और उसको तुरंत सेवकों के हवाले किया, इसको नहलाओ, धुलाओ, साफ करो। यानी रीजनरेशन के बाद सैंक्टिफिकेशन काम शुरू, सैंक्टिफिकेशन, रीजनरेशन उसका स्टार्ट हो गया। इसको फिर से मेरा बेटा बनाओ। ये परमेश्वर हमारे साथ करता है, मन फिराने से कार्य शुरू होगा। जब तक आप बैठकर सोचते रहेंगे अब करेंगे तब करेंगे ना, ये तो इमरजेंसी वाला काम है। यहां पर हम देख सकते हैं, जस्टिफिकेशन मीन्स वी आर डिक्लेयर्ड राइचस, हम धर्मी घोषित किए जा रहे हैं। एंड वाइल सैंक्टिफिकेशन मीन्स ग्रोइंग इन राइचसनेस। सैंक्टिफिकेशन का मतलब होता है परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ना, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ। और स्पिरिचुअल ग्रोथ उस व्यक्ति की नहीं होगी जो परमेश्वर की ओर से धर्मी घोषित नहीं हुआ, यानी इसका मतलब उसने पश्चाताप नहीं किया है। और इस दो पार्ट के बीच में आज लोग लटके हुए हैं, और यही एक चीज है। देखिए, जस्टिफिकेशन किसी बात की न्यायालय घोषणा कर दे कि इस व्यक्ति को बरी किया जाता, क्विटल हो जाए, हम इसमें कोई दोष नहीं पाते, इसको बरी, यही है जस्टिफिकेशन। आपको बरी घोषित कर दिया गया, आपको दोष मुक्त कर दिया गया, आप जाओ बाइज्जत बरी। लेकिन आप पर दोष साबित है, तो आप किस आधार पे बरी किए जा रहे हैं? प्रश्न ये है। हम व्यवस्था के अनुसार दोषी हैं, हम अपने यानी ओरिजिन को देख लीजिए, अपनी उत्पत्ति के अनुसार हम पापी हैं, आदम की उस वंश से आ रहे हैं, तो हम पापी मनुष्य हैं। व्यवस्था के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी हमारे पर दोष
सिद्ध हो चुका है और हमें मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है। तो हम किस आधार पे बरी किए जा रहे हैं? किस आधार पे? पतरस पेंतेकोस्त के दिन यही बोल रहा था और यहूदी समझ गए थे, अबे यार कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि उनके पास व्यवस्था थी और उनको ये मालूम था, परमेश्वर के वचन थे, भविष्यवाणियों थी, उनको ये मालूम था कि मनुष्य शुरू से, आरंभ से, आदम के उस समय से पाप की अवस्था में है, पतन की अवस्था में है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और व्यवस्था के अनुसार यानी हमारे लिए मृत्यु दंड डिक्लेयर्ड है। उसने यही पवित्र आत्मा ने उनसे बोला था, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में निरुत्तर कर दिया था एक बार में, और उनसे कहा था कि मन फिराओ और पश्चाताप करके प्रभु की शरण में आओ। इसलिए सुनने वालों के हृदय छिद गए कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। आज लोग क्यों नहीं समझ? क्योंकि लोग वचन नहीं जान रहे हैं, लोग बिल्कुल कुछ नहीं समझते, ओरिजिन ही नहीं मालूम है और अपने आप को धर्मी बना रहे हैं। अपने विचारों में वो धर्मी है, अपनी दृष्टि में वो बिल्कुल ठीक है, और ये चीज चल रही है और हर एक के मन में यही चलता है कि मैं तो सही हूं, बाकी सारी पूरी दुनिया पापी है। नहीं, सब पापी हैं। जस्टिफिकेशन का मतलब धर्मी घोषित किया जाना, फ्री फ्रॉम द पेनाल्टी ऑफ सिन, पाप के दोष से मुक्त कर दिया जाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर पाप नहीं है। वी हैव द पावर ऑफ सिन इनसाइड। पाप का बल हमारे अंदर भीतरी मनुष्यत्व में काम करता है, जिसे पौलुस ने कहा कि मैं हृदय से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत आनंदित रहता हूं, लेकिन मेरे अंगों में एक और प्रकार की व्यवस्था काम करती है जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में काम करती है और हमें पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। ये शरीर पाप की व्यवस्था का सेवन करता है, तो हमें पाप से, पेनाल्टी ऑफ सिन से छुटकारा मिलता है जस्टिफिकेशन यानी धर्मी घोषित किए जाने के द्वारा। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो लगातार प्रोसेस में काम होता है, वो हमें पावर ऑफ सिन से छुड़ाता है। यानी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जो मृत्यु का बीज है और मृत्यु का डंक है उसको निकालता है और हमें अंदर से शुद्ध करता है और यानी पवित्र करता है और परिवर्तित करके हमें नई सृष्टि बनाता है। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट आता है, फ्री फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। और जब हम ये देह हमारी छूटती है, जब हमारी फिजिकल डेथ होती है, तो ये देह जो पाप का मेन कारण है ये निकल जाती है, तो प्रभु की ओर से हमें एक नई देह दी जाती है, पुनरुत्थान की देह। अब हम पाप की उपस्थिति से छूट गए और हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरे शरीर देह सहित परमेश्वर की उपस्थिति में है। इसी को इटर्नल लाइफ बोला गया है। मेरे साथ एक पद निकालिए लास्ट में, ताकि आपको ये पूरा मुद्दा एक जगह पे समझ में आ जाए। इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय। यीशु मसीह के बलिदान के बाद क्या चीज हो गई, उसने द्वार क्यों बोला, बहुत सी चीजें जो उधर बोली हैं यहाँ पे आपको समझ में आएंगी। 19 पद से पढ़िए, 10 अध्याय का 19 पद। इसलिए हे भाइयों, अब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने, किसने? यीशु मसीह ने। जो उसने यानी यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारे लिए तो वो महान याजक है, लेकिन वो परमेश्वर के घर का अधिकारी भी है जी। तो आओ अब हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर
परमेश्वर के समीप जाएं, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता की। जब कोई बॉर्न अगेन हो जाता है और स्पिरिचुअल लाइफ शुरू करता है तो वो मालूम है दूसरे विश्वासी की चिंता करने लगता है। कलीसिया में लोग एक दूसरे की चिंता, जिस दिन ये वाली चीज हो गई, समझिए आपके जीवन में बहुत आत्मिक उन्नति हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो नहीं हो रहा है। सब एक दूसरे से डिस्कनेक्ट, सब पर्सनल विश्वासी हैं। आपको हम एक लाइन बोल देंगे, आप उस पर सोचते रहिएगा। परमेश्वर ने जब पहले आदम को बनाया था, उसकी पत्नी नहीं थी, तो परमेश्वर ने वहां पर एक बात बोली थी। वो बोला था उसने कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अकेला आदम कभी अच्छा नहीं होता है और अकेला विश्वासी कभी अच्छा नहीं होता। यीशु मसीह आया, आप देखिए, कभी अकेला नहीं रहा। उसने सबसे पहले चेले बनाए, उसके बाद परिवार था, सब कुछ था, लेकिन उसने चेले बनाए। उसके पीछे भीड़ चलती थी, लेकिन उसने चेले बनाए, भीड़ में मन नहीं लगाया। आज लोग किस में मन लगा रहे हैं? भीड़ में मन लगा रहे हैं, चेले नहीं बन रहे हैं। यीशु मसीह ने चेलों में मन लगाया था, भीड़ में मन नहीं लगाया। आदम का अकेला रहना, अकेला विश्वासी कभी सही नहीं माना जाता। परमेश्वर की दृष्टि में ये दोषी है। तुम अकेले कैसे हो? कभी अकेला नहीं। मालूम क्यों लिखा हुआ है कि परमेश्वर का सेवक एक ही पत्नी का पति और उसके बच्चे विश्वासी हो? इसका मतलब पारिवारिक हो, अकेला नहीं होना चाहिए। नूह अकेला नहीं था, नूह के द्वारा पूरा परिवार बचा था। नूह को परमेश्वर ने, केवल परमेश्वर नूह से बात करता था, नूह परमेश्वर की आज्ञा मानता था और उसका परिवार नूह की आज्ञा मानता था। यह तरीका है परमेश्वर का उद्धार पाने का। परिवार में एक व्यक्ति विश्वास करता है और सारा परिवार उस व्यक्ति की आज्ञा मानने लगता है, सबको उद्धार मिलता है। प्रोसेस सीखिए। अकेला विश्वासी, वो विश्वासी नहीं माना जाता परमेश्वर के सामने। वो धार्मी है, स्वार्थी है और शारीरिक है। वो अपने आप को धर्मी घोषित कर रहा है। सेल्फ राइचियसनेस में अकेला आदमी होता है। परमेश्वर की धार्मिकता में कभी अकेला नहीं होता। कलीसिया इसीलिए बनाई गई ताकि सबकी पोल खुले। कौन वास्तविक परमेश्वर की धार्मिकता में है, वो आपस में प्रेम रखेंगे। कलीसिया में एक दूसरे की खबर रखेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम सब मसीह के अंग, बार बार बताया जाता है ना। अलग अलग तो हम मसीह के अंग हैं और जब देह में आते हैं तो हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं कि नहीं है? कैसे? परफेक्ट जॉइंट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सही संबंध होना चाहिए। नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में अभी काम नहीं कर रही है, अभी आपको उद्धार नहीं मिला है। एनलाइटमेंट होना चाहिए। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए प्रभु आपने पुत्र को बलिदान किया। वो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सब लोग परमेश्वर से ऐसे प्रेम करें और परमेश्वर से इतना प्रेम करें सारे मन, सारे दिल, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से, और अपने पड़ोसियों से, अपने पड़ोस से, अपने नेक्स्ट व्यक्ति से जो उसके साथ निवास करता है, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, सबसे, और कलीसिया में एक दूसरे विश्वासी से ऐसे प्रेम करें जैसे हम अपनी देह को प्यार करते हैं। प्रभु, यही पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाना और चलाना चाहते हैं। हाँ प्रभु, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। परमेश्वर का राज्य प्रेम, आनंद, और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है वो है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब चीजें पूरी हो ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस दिखाई दें। और प्रभु, हमारे प्रेम को, आपस के प्रेम को देखकर संसार में लोग ये समझ जाएं कि हम मसीह के चेले हैं, मसीह के फॉलोअर्स हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं, ताकि आपकी महिमा हो और हम सबका जीवन आपकी ओर से आशीषित हो और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।